हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मास्टरी विद पूजा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमांडा पोएम, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी के कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। चलिए, पैसेज है मतलब पोएम जो है उसके स्टैंजास आपको दिए गए हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को मत मतलब खाओ अमांडा, बाइट मत करो, खाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब होता है अपने कंधों को उचकाना। तो वो कह रही है कि भाई अब ये नहीं पता कि उसकी मम्मी कह रही है, उसके पापा कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, पर उसको मतलब टोक रहे हैं बीच में, है ना। और इस एज के जो बच्चे होते हैं 10th क्लास के, वो रोक टोक पसंद नहीं करते। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? पसर जाना, है ना। सोफे वगैरह पे, बेड वगैरह पे, सोफे पे वैसे बेड तो होता ही पसरने के लिए, सोफे पे, चेयर पे थोड़ा टेढ़े हो गए ना, कमर को ऐसे ऐसे करके। दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, सीधी बैठो अमांडा। नाउ व्हाट इज अमांडा डूइंग टू हर नेल्स? क्या कर रही है अमांडा? शी इज बाइटिंग हर नेल्स। ठीक है, यहां से भी शुरू कर सकते हो। अमांडा इज क्या कर रही है? बाइटिंग। ठीक है, पर आपको वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लाना होगा। ठीक है, बाइट नहीं, बाइटिंग। क्या कर रही है? बाइट कर रही है अपने नेल्स को। फिर व्हाट डज शी डू टू हर शोल्डर्स? क्या करती है वो अपने शोल्डर्स के साथ? शी हंचेज। अब देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा गया है, तो आंसर भी हमने किस में दिया? कॉन्टिन्यूअस में, है ना। वैसे ही यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछा गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा गया, तो हमने यहाँ पर सिंपल में ही आंसर दिया है। शी हंचेज कहा है ना कि हंच, डोंट हंच, तो वो क्या करती है? हमेशा हंच करती है, उचकाती है अपने कंधों को। व्हाट इज हर सिटिंग पोस्चर? सिटिंग पोस्चर कैसा? वो बैठने का उसका जो तरीका है वो कैसा है? शी इज सिटिंग इन अ स्लाउचिंग पोस्चर। ठीक है, स्लाउचिंग मतलब पसर के बैठती है। हाउ शुड अमांडा सिट? अमांडा को कैसे बैठना चाहिए? अमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट। ओके, सीधा बैठना चाहिए। नेम द पोएम एंड द पोइट। पोएम का नाम है अमांडा, पोइट का नाम क्या है? रॉबिन क्लेन। ध्यान रखना, अमांडा पोएम के पोइट का नाम क्या है? रॉबिन क्लेन। देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी इस तरीके से ब्रैकेट में है, दो पहले स्टेंजा देखे, वहां पर कोई उसे डांट रहा है। अब जो ये ब्रैकेट में है उसमें ये सोच रही है, अमांडा जो लड़की है वो सोच रही है, दिन में सपने देख रही है। अब वो क्या सपने देख रही है? देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी। वो कह रही है कि भाई एक शांत सा कोई एक समुद्र है, ठीक है, और वो समुद्र कौन सा? एमराल्ड सी, समुद्र का नाम है एमराल्ड। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पे अकेला, सोल का मतलब क्या है? अकेला, और कोई नहीं रहता वहां पे। इनहेबिटेंट का मतलब होता है रहने वाला। कौन है वो? मैं हूँ, मैं मतलब अमांडा। अ मरमेड, अमांडा अब सोच रही है, सपने में तो तुम कुछ भी सोच सकते हो अपने आप को, है ना। तो वो सोच रही है कि मैं एक मरमेड हूँ, जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो मतलब कि समुद्र में, इस शांत से समुद्र में कभी वहां बह रही हूँ, कभी वहां बह रही हूँ, और अकेली हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ऐसी उसकी इच्छा है कि मैं ऐसी हूँ। ठीक है, व्हाट डू दीज लाइन्स रेफर टू? ये जो लाइन्स है वो क्या रेफर करती हैं? किसके बारे में है? रेफर का मतलब होता है बारे में। किसके बारे में है? लिटिल गर्ल अमांडा के बारे में। हाउ इज द सी? समुद्र कैसा है? समुद्र बिल्कुल कैसा है? लैंग्वेड। लैंग्वेड मतलब शांत। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो आप, पीसफुल भी कह सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा शांत है और सुंदर भी है। हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? अकेली रहने वाली समुद्र पर कौन है? अमांडा है। ठीक है, अमांडा इज द मरमेड। ठीक है, हु इज द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द ग्रीन सी? आगे अपनी तरफ से कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। व्हाई इज दिस स्टेंजा ब्रैकेटेड? ये जो स्टेंजा है ये ब्रैकेट में क्यों है? क्यों है? इसलिए क्योंकि दिस सेकंड स्टेंजा इज ब्रैकेटेड बिकॉज दिस इज द डे ड्रीम ऑफ अमांडा, क्योंकि ये दिन में सपने देख रही है, असल में नहीं है। ये जो दूसरा स्टेंजा है, पहला स्टेंजा था डांटने वाला, दूसरा फिर सोच रही है, फिर तीसरा फिर डांटने वाला, फिर चौथे में फिर से सोचेगी। चलिए, व्हाट डज द पर्सन रेफर टू वांट टू डू? अब इसमें जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? ड्रिफ्ट करना चाहता है, समुद्र में तैरना, यहां से वहां। ओके, सो अमांडा वांट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली विद द सॉफ्ट मूविंग वेव्स ऑफ द सी। ओके,
तो समुद्र की लहरों के साथ में क्या करनी चाहती है, तैरना। डिड यू फिनिश, अब फिर से डांटने वाला आ गया। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, तुमने कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, शायद मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा अबाउट हर होमवर्क, क्या है, टू फिनिश। द स्पीकर आस्क अमांडा इफ शी हैज डन हर होमवर्क, और ये भी कह सकते हो द स्पीकर आस्क अमांडा टू फिनिश हर होमवर्क। योर की जगह पे चेंज कर देना, हर प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा ना, फिनिश हर होमवर्क, ये भी ठीक है। व्हाट डज ही आस्क हर अबाउट हर रूम, क्या कहा उस आदमी ने, इसके पापा होंगे शायद, जो भी है, आस्क हर अबाउट हर रूम, क्या कहा, ही आस्क हर इफ शी हैड क्लीन्ड हर रूम, ये भी कह सकते हो ही आस्क हर टू टाइडी हर रूम, है ना, टाइडी, टाइडी मतलब कि साफ करना अपने कमरे को। व्हाट वाज अमांडा टोल्ड टू क्लीन, क्या साफ करने के लिए कहा अमांडा को, अमांडा वाज टोल्ड टू क्लीन हर शूज, है ना, अमांडा वाज टोल्ड टू क्लीन हर शूज, अपने जूते साफ करने के लिए कहा। हैज अमांडा क्लीन्ड हर शूज, क्या कर लिए थे साफ, कर लिए होते तो फिर उसको कहते क्यों, ठीक है। नो, अमांडा हैज नॉट क्लीन्ड हर शूज, इतने निकम्मी लड़की है कि कहाँ जूते साफ करेगी। नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम है अमांडा, पोएट का नाम क्या है, रॉबिन क्लेन। आई एम एन ऑर्फन, अब देखो जूते साफ करने के लिए कह दिया, कमरा साफ करने के लिए दिया, होमवर्क फिनिश करने के लिए कह दिया, तो लड़की क्या कह रही है, आई एम एन ऑर्फन, सपना देख रही है कि भैया मैं अनाथ हूँ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में धक्के खा रही हूँ यहाँ से वहाँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, और मैं पैरों में मेरे चप्पल नहीं है, नंगे पैरों से मैं इधर से उधर मिट्टी में, सॉफ्ट डस्ट कह रही है, देखो ये, इसको ये नहीं पता कि मिट्टी में कंकड़ भी होते हैं जो पैरों में चुभेंगे, कह रही है बिना चप्पल के, अब अनाथ है तो चप्पल भी नहीं होगी, मैं वहाँ पे उस मिट्टी पर डिजाइन बना रही हूँ, पैटर्न मतलब डिजाइन। द साइलेंस इज गोल्डन, अब कह रही शांति जो है वो बहुत अच्छी चीज है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो भी बहुत अच्छी है। हु लॉन्ग्स टू बी एन ऑर्फन, कौन चाहता है ऑर्फन बनना। अब देखो द ऑर्फन लॉन्ग्स टू रोम, ये गड़बड़ है क्वेश्चन, यहाँ आ जाओ। अमांडा लॉन्ग्स टू बी एन ऑर्फन, लॉन्ग्स का मतलब होता है इच्छा करना, कौन चाहता है ऑर्फन, अनाथ बनना, अमांडा लॉन्ग्स टू बी एन ऑर्फन। वेयर इज द ऑर्फन रोमिंग, जो अनाथ है वो कहाँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है। द ऑर्फन लॉन्ग्स टू रोम फ्रीली इन स्ट्रीट, गलियों में घूमना चाहती है। हाउ डज द स्पीकर मेक डिजाइंस, जो स्पीकर है वो डिजाइन कैसे बनाती है। शी मेक्स पैटर्न विद सॉफ्ट डस्ट विद हर हर्स्ड बेयर फीट, ठीक है, यहाँ से भी आप इस लाइन को ले सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। द स्पीकर मेक्स डिजाइन, डिजाइन पैटर्न एक ही मतलब होता है, विद हर बेयर फीट ऑन द सॉफ्ट डस्ट, वहाँ पे सॉफ्ट डस्ट पहले लिखा हुआ है, बेयर फीट बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट साइलेंस एंड फ्रीडम, जो स्पीकर है वो क्या कह रही है साइलेंस के बारे में और फ्रीडम के बारे में। वो ये कह रही है कि साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम क्या है, स्वीट है, ठीक है, यही से आपको लिखना है। व्हाट डज ऑर्फन लॉन्ग टू डू, ये तो हमने कर ही लिया था। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अब फिर से डांट पड़ रही है इसको, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें फुंसियाँ हो जाएंगी अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। व्हाट डज द स्पीकर टेल अमांडा अबाउट चॉकलेट, क्या बोला चॉकलेट के बारे में अमांडा को। द स्पीकर टेल्स अमांडा नॉट टू ईट, है ना, डोंट ईट का मतलब क्या है, नॉट टू ईट दैट चॉकलेट, ओके। वाई शुड शी नॉट ईट चॉकलेट, क्यों उसको चॉकलेट नहीं खानी, क्योंकि इससे फुंसियाँ हो जाती हैं, ठीक है। क्यों कह रहे हैं, शी शुड नॉट ईट चॉकलेट एज इट कॉजेज, ठीक है, एज की जगह पे बिकॉज भी लिख सकते हो। शी शुड नॉट, यहाँ से ले लो, शी शुड नॉट ईट चॉकलेट बिकॉज इट causes acne, क्योंकि इससे फुंसियाँ हो जाएंगी। What does the speaker want Amanda to do when he is talking to her? जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो अमांडा को क्या कह रहा है जब उससे बोल रहा हो, क्या कह रहा है कि मेरी तरफ देख खा करो जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ। The speaker wants that Amanda should look at him, है ना, कि देखो मेरी तरफ, ये रहा कि please look at me when I am speaking to you.
वॉज अमांडा लिसनिंग टू द स्पीकर, क्या वो सुन रही थी? नो, अमांडा वॉज नॉट लिसनिंग। नेम द पोएम, पोएट, पोएम का नाम क्या है? अमांडा, पोएट का नाम रॉबिन क्लेन। अब फिर से भैया वो अपनी दुनिया में चली गई। आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ। रपुंजल कौन है? रपुंजल है एक राजकुमारी, सुनहरे बालों, लंबे बालों वाली, जिसको एक चुड़ैल उठा कर ले जाती है और उसे एक लंबे टावर में मतलब कि कैद करके रखती है, और फिर जब वो आती है तो लंबे बालों को नीचे करती है और चुड़ैल उस लंबे बालों पे चढ़ के ऊपर आ जाती है टावर पे। अब लड़की ये कह रही है आई एम रपुंजल, आई हैव नोट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, टावर में मेरी जो जिंदगी है वो बहुत ही शांत है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? शांत, पीसफुल। एंड रेयर, जो किसी की नहीं होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने बालों को नीचे टावर से नहीं करती किसी को ऊपर आने के लिए। हु वॉज रपुंजल, रपुंजल कौन थी? रपुंजल वॉज अ फेयरी, फेयरी राजकुमारी, ठीक है, या फिर परी विद वेरी लॉन्ग हेयर, जिसके बहुत लंबे बाल थे। वट काइंड ऑफ लाइफ डिड रापुंजल लीड, रापुंजल की कैसी लाइफ थी? रापुंजल की लाइफ थी ट्रैंक्विल, है ना, पीसफुल लाइफ, है ना, इन अ टावर। इतना भी लिख सकते हो, शी लीड, यहाँ से रापुंजल लीड अ पीसफुल लाइफ, या फिर ट्रैंक्विल लाइफ भी लिख सकते हो। व्हाट डिड शी डू विद हर ब्राइट हेयर, क्या करती थी वो अपने ब्राइट हेयर से? शी लेट हर हेयर फॉल डाउन, शी लेट हर हेयर फॉल डाउन फ्रॉम द कासल, कासल का मतलब होता है किला, फॉर हर लवर टू क्लाइंब अप होल्डिंग देम, अपनी माँ के लिए भी और राजकुमार के लिए भी वो अपने बालों को नीचे कर देती है। What does the girl in these lines want to do, क्या चाहती है इस इन लाइन्स में? जो गर्ल है, लड़की है अमांडा, क्या करना चाहती है? शी वॉन्ट्स नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, वो चाहती है कि वो कभी भी अपने बालों को नीचे ना गिराए, ठीक है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स पीसफुल, पीसफुल का क्या मतलब है? ट्रैंक्विल। नाउ स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, एकदम से नाराज मत हुआ करो। सल्किंग का मतलब होता है नाराज होना, एकदम से, एट वंस एकदम से नाराज मत हुआ करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो, तभी नाराज हो जाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू, हर कोई ये सोचेगा कि भाई मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता हूँ या फिर करती हूँ। अमांडा, whom does the speaker ask to stop sulking, sulking, okay, SUL होना चाहिए यहाँ पे। The speaker asks Amanda to stop, कौन उसको मतलब कि नाराज होने से मना कर रहा है? स्पीकर, स्पीकर कौन है? हमें नहीं पता कौन है, बोलने वाला। डिड अमांडा रियली सल्क, हाँ बिल्कुल। क्या अमांडा नाराज होती है? अमांडा डिड नॉट सल्क बट शी हैड सम बैड हैबिट्स लाइक नेल बाइटिंग, कि चलो ठीक है सल्क तो नहीं करती है वो, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग कि बात बात पे हमेशा नाराज ही रहती है, पर उसकी कुछ गंदी आदतें हैं। कौन कौन सी? जैसे कि नाखूनों को चबाने की, चॉकलेट खाने की, बहुत सारी गंदी आदतें हैं। वट काइंड ऑफ गर्ल वॉज अमांडा, कैसी थी लड़की? शी वॉज फ्रीडम लविंग, उसे स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी। और कैसी थी वो? मूडी थी, इतना भी कह सकते हो, शी वॉज मूडी, मूडी गर्ल। वट डज द स्पीकर फियर पीपल विल थिंक अबाउट हिम, वट डज द स्पीकर फियर, स्पीकर को क्या डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? वो कह रहा है ना एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, स्पीकर को क्या डर लगता है कि भाई मैं हमेशा तुम्हें डांटता रहता हूँ। द स्पीकर फियर्स दैट पीपल विल थिंक दैट ही नेग्स अमांडा, कि वो हमेशा उसे क्या करता रहता है? डांटता फटकारता रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम क्या है? अमांडा, पोएट का नाम क्या है? रॉबिन क्लेन। ओके एवरीवन, सो ये था अमांडा क्या कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो। थैंक यू सो मच। सो कल नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे अमांडा के, मैं वो भी कराऊंगी बिल्कुल एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी की पोएम है, एनसीईआरटी से ही पैसेजेस हैं, एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे।